Everyone, this is Ritu and welcome to Study More Knowledge। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं DSSB के लिए और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश का सॉल्यूशन। तो DSSB PRT का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 13 नवंबर 2019 को शिफ्ट 3 में, उसका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें क्या शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो बाकी की शिफ्ट के जो सॉल्यूशन है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देखें, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो DSSB का, सभी के लिए ये यूज़फुल रहेगा, क्योंकि पैटर्न जो रहता है क्वेश्चंस को पूछने का वो सेम ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वर्ड दिया है इम्प्यूट और इसका हमसे अपोजिट मीनिंग पूछा है। अपोजिट मीनिंग इसका क्या होगा? अपोजिट मीनिंग इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिफेंड। तो इम्प्यूट का मतलब होता है ब्लेम फॉर समथिंग। तो ऑफन, फाल्सली और इनजस्टली, मतलब कि हम गलत तरीके से किसी को ब्लेम अगर करें, उसका मतलब होता है इम्प्यूट। और डिफेंड करना मतलब टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म। तो इसीलिए दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बाकी वर्ड्स की बात करें तो इसमें कीन का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड, ईगर और वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच, इसको हम कहते हैं कीन। मतलब हिंदी में कहें तो उत्सुक होना, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। और शार्प का मतलब होता है इंटेलिजेंट और क्विक टू नोटिस थिंग्स, जो मतलब बहुत क्विकली चीज़ों को नोटिस कर ले। अनइक्वल मतलब डिफरेंट इन साइज, लेवल, अमाउंट एट्सेट्रा, तो उसको हम कहेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, द स्लाइसेस वर अनइक्वल इन साइज। तो अगर इक्वल नहीं है कोई चीज़ तो हम उसको कहते हैं अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल, इसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसके लिए क्या रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन्विजिलेटर जो है इसका सही आंसर होगा। तो जो एग्जामिनेशन हॉल में आपने देखा होगा सुपरवाइज करते हैं आपको, उसको हम कहते हैं इन्विजिलेटर, और वहाँ पर लिखा भी होता है आपके एडमिट कार्ड पर भी कि इन्विजिलेटर साइन। तो हम किसी ऐसे पर्सन को रेफर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको सुपरवाइज करता है। तो बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग आप देख सकते हैं। मीनिंग क्या मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम देख सकते हैं इनके लिए, जैसे कि इन्विजिलेटर के लिए था। तो इसमें अपायरी का अगर हम देखें तो ये होता है अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। बीज मतलब मधुमक्खियाँ जो रखी जाती हैं जहाँ पर, उसको हम कहते हैं अपायरी। अरीना क्या होता है? अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, जहाँ पर कोई एक्टिविटी या डिबेट होती है, ऐसा प्लेस जो होता है उसको हम कहते हैं एरिना। आर्सेनल क्या होता है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ वीपन्स दैट समवन हैज़, उसको हम कहते हैं आर्सेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कंप्लेन ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस। इसमें जो ये ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको हमें बताना है कि ये चेंज होंगे या नहीं होंगे या सेम रहेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हैविंग बीन टॉर्चर्ड। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पैसिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने क्या कर दिया है? पैसिव स्ट्रक्चर दे दिया है। तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? तो सबसे पहले तो आता है इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव सेंटेंस का जो था। देखो एक्टिव पैसिव आपने पढ़े होंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। देखो एक्टिव जो सेंटेंस होता है इसमें होता है क्या, जो इस एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी बाद में आएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा ये। और जो ऑब्जेक्ट होता है जो पीछे होता है एक्टिव में, सबसे लास्ट में होता है जो, वो आ जाता है स्टार्टिंग में। तो यानी कि पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बनेगा इसका, जो पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट का हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म आ जाती है इसमें वर्ब की, प्लस बाय हम लगाते हैं, बी वाई बाय, और फिर सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। क्योंकि मैंने बताया जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये बाद में आ जाता है, इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। तो अभी अगर बात करें तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन।
तो जो इसमें ब्रैकेट में वर्ड है इसमें बताना है कुछ चेंज होगा या फिर ऐसे ही रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नो इम्प्रूवमेंट। तो जो सेंटेंस है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सेंटेंस है वो हमारा ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा। अब रीअरेंज करने के लिए दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें रीअरेंज करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, RPSQ। देखो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है हमारा नरेटिंग द स्टोरी, नरेटिंग द स्टोरी ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद आ जाएगा नरेटिंग द स्टोरी इज ए काइंड ऑफ कन्फेशन एंड रिपेंटेंस फॉर हिज मिसडीड, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सेंटेंस का। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इडियोमेटिक फ्रेज से, लैटिन एंड ग्रीक जो है इडियोमेटिक फ्रेज दिया हुआ है, इसका मतलब हमें बताना है। इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर वन, अनेबल टू अंडरस्टैंड। देखो इसको आप वैसे भी समझ सकते थे क्योंकि देखो यहाँ पर दो लैंग्वेज दी हुई है, अगर दो लैंग्वेज को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, वो अनेबल टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसका मीनिंग, और इस तरह से आइडिया भी आप लगा सकते हैं। कभी कभी जैसे आपको सही ऑप्शन नहीं पता है तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है आंसर। तो लैटिन एंड ग्रीक मतलब अनेबल टू अंडरस्टैंड इसका मतलब हो जाएगा। तो ये एक मुहावरा है और इसका उपयोग हम ये कहने के लिए करते हैं कि आप समझ नहीं सकते कि क्या कहा या फिर लिखा जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा अर्थहीन है, मीनिंगलेस है कुछ जो कि समझ से बाहर है, उसके लिए हम ये मुहावरा यूज़ करेंगे, इडियोमेटिक फ्रेज यूज़ करेंगे लैटिन एंड ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इडियोमेटिक फ्रेज से है, गिव इन का मतलब बताना है। तो गिव इन का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, सरेंडर। तो सरेंडर जो होता है वो देखो वही है किसी को समर्पण कर देना, वो सरेंडर कहलाता है। तो गिव इन का भी मतलब वही है, समर्पण कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, इसमें हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, QRPS। जो सब्जेक्ट है वो है हर डायरी, इसके बाद आएगा हर डायरी वाज एन एक्यूरेट एंड वेल रिटन रिकॉर्ड ऑफ दोज टाइम्स। तो आपको एग्जैक्टली ये देख कर भी पता चल जाएगा, इनके पार्ट्स को देख करके। इसमें तो बहुत ईजी था ये फाइंड आउट करना कि क्या अरेंजमेंट रहेगा सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, कौन सा वर्ड जो है उसमें सही रहेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें करेक्ट आंसर होगा टू हैव, ऑप्शन नंबर वन आ जाएगा इसमें। टू हैव जो है ये हमारा एक इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब की। तो देखो जब जब दो वर्ब यूज़ हो रही हो किसी सेंटेंस में तो जो लास्ट वाली जो वर्ब होती है, बाद वाली जो वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव वर्ब एज ए इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ होती है। तो क्योंकि लाइक जो है ये भी एक वर्ब है हमारी, और जो टू हैव है ये भी वर्ब है। तो इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, इन्फिनेटिव वर्ब होती है टू प्लस वर्ब, कोई भी वर्ब हो सकती है आपकी टू के बाद। तो इन्फिनेटिव वर्ब हम इसे कहते हैं जो कि एक्ट करती है एज ए सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी ये सेंटेंस में यूज़ हो सकती है, मतलब एक्ट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा वर्ड है जो कि जिसकी स्पेलिंग सही है, तो आप देख पाएंगे इसमें सबसे करेक्ट जो स्पेलिंग है वो है फर्स्ट ऑप्शन की फॉर्चुनेट। जो फॉर्चुनेट है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। समवन हु इज़ फॉर्चुनेट हैज़ समथिंग गुड हैपन टू देम और इज़ इन अ गुड सिचुएशन। तो मतलब फॉर्चुनेट हम कह सकते हैं कि एक तरह से भाग्यशाली, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको हम कहते हैं। बाकी की स्पेलिंग की बात करें तो ये जो दिया है शब्द वर्ड डेटोर, ये जो है ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है DETOUR। तो यू आएगा ओ के बाद, तब स्पेलिंग इसकी सही होगी। फिर है डिफियंस, ये लिखा जाएगा कुछ इस तरह से FIANCE। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया है ए और आई को, तो आई पहले आएगा ए बाद में आएगा। इसके बाद है आपका एनमिटी,
एनमिटी जो है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ENMITY, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब है ये सेंटेंस के पार्ट्स दिए हैं जिनमें कि हमें बताना है कि एरर किस पार्ट में है या फिर नो एरर है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा इसका। जो फोर्थ पार्ट है सेंटेंस का वो सही है, मतलब कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है और सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंटेंस है हमारा पैसिव स्ट्रक्चर में सिंपल पास्ट टेंस का है। ये सिंपल पास्ट टेंस पैसिव में है, तो यहाँ से आप पता भी लगा सकते हैं बाय इंग्लैंड। तो बाय ज़्यादातर यूज़ होता है पैसिव सेंटेंस में, उससे पहचान सकते हैं। तो इसमें जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल पास्ट टेंस जो कि हम पैसिव स्ट्रक्चर को अगर देखें तो पैसिव स्ट्रक्चर इसका होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस प्लस वाज वर्ब और प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। क्योंकि मैंने बताया था आपको जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपैक। ओपैक का हमें बताना है अपोजिट मीनिंग। ओपैक का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट इसका अपोजिट है। ओपैक का मतलब होता है नॉट एबल टू बी सीन थ्रू या फिर नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब अगर हम किसी चीज़ के आर पार नहीं देख पा रहे हैं तो वो उसे हम कहते हैं ओपैक। और ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। बाकी वर्ड्स की बात करें तो इम्पोज का मतलब होता है, इम्पोज का मतलब होता है इफ समवन इन अथॉरिटी इम्पोजेस अ रूल, पनिशमेंट या फिर टैक्स, जैसे कोई चीज़ थोप देना, बाध्य कर देना कि ये आपको करना ही करना है। ऑर्डर का मतलब होता है द वे दैट थिंग्स और इवेंट्स आर अरेंज इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ऑर्डर मतलब कि अरेंजमेंट की एक तरह से हम कह सकते हैं किसी चीज़ का। शेडी, शेडी का मतलब होता है प्रोबेबली डिसऑनेस्ट या फिर इलीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, कमेटी। तो कमेटी की जो स्पेलिंग है वो गलत है, इसमें लास्ट में आपका डबल ई आएगा। तो कमेटी कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी सभी की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स बताना है हमें, इसमें कौन सा वर्ड आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ओन। ही इज़ एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड एक्सर्ट्स अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिज फैमिली। तो ऑन जो है सरफेस के अलावा ये दूसरी तरह से भी यूज़ होता है, जैसे कि अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू समवन और समथिंग, इस तरह से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रपोजिशन। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है सेंटेंस के पार्ट्स दिए हुए हैं, बताना है आपको कौन से में एरर है। तो इसमें एरर है थर्ड पार्ट में, यहाँ पर जॉइन के बदले जॉइन आएगा, JOIN, जॉइन आएगा क्योंकि यहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है। तो वुड के साथ हम जॉइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेज से रिलेटेड। तो पैसेज में क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ट्रेडिशनल एनालिसिस ऑफ माइनॉरिटी बिजनेस वुड बी लीस्ट लाइकली टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एग्जामिन बिजनेस प्राइमरीली इन देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट का सिनोनिम हमें बताना है। तो एग्रीमेंट का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्लिगेशन। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही आंसर। एग्रीमेंट का मतलब होता है एन अरेंजमेंट और प्रॉमिस टू डू समथिंग मेड बाय 2 और मोर पीपल, कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अ लीगल और मोरल ड्यूटी टू डू समथिंग। तो कुल मिलाकर के दोनों का सिमिलर ही मीनिंग निकल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव डेवलप्ड अ रेंज ऑफ अल्टरनेटिव्स टू स्टैंडर्ड फाइनेंशिंग ऑफ बिजनेस वेंचर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द वर्क ऑफ अ सेल्फ हेल्प सपोर्ट नेटवर्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3,
अ नेबरहुड बेस्ड फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का बेसिकली हमें सिनोनिम बताना है, तो एक्यूमुलेटेड का सिनोनिम हो जाएगा एक्वायर। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टू ग्रेजुअली गेट मोर एंड मोर मनी, पोजेशंस या फिर नॉलेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक्वायर का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग बाय बाइंग इट और बीइंग गिवन इट। तो दोनों का लगभग सिमिलर मीनिंग है, तो इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।